कहते हैं ना कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। बिलाखिर तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी अबूरी हुकूमत बना ली और अपने उन 4 रहनुमाओं को अहम तरीन वजारतों से नवाजा है, जो बदनाम ज़माना अमरीकी जेल गुआंतानामो बे में तवील अरसे कैद रहे हैं। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक साबिक गुआंतानामो बे कैदी मुल्ला अब्दुल हक वसी को नई अफगान हुकूमत में इंटेलिजेंस सरबरा खैरुल्लाह खैरख्वाह को वजारत इत्तलात और सकाफत, मुल्ला नूरुल्लाह नूरी को वज़ीर सरहदी और कबायली उमूर और मुल्ला मोहम्मद फाजल को नाइब वज़ीर दिफा मुकर्रर किया गया है। चारों तालिबान रहनुमा और उनके एक और साथी मोहम्मद नबी उमरी वो 5 कैदी थे जिन्हें 2014 में ओबामा इंतज़ामिया ने एक अमरीकी फ़ौजी एहलकार की रिहाई के बदले रिहा किया था। 5 तालिबान रहनुमाओं को गुआंतानामो बे में 13 साल कैदी रखा गया है। 2019 में जब दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ तो तालिबान ने उन्हें अपनी मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा बनाया। सोचिए नाज़रीन, वो क्या मंजर होगा कि जब अमरीकी जर्नल उन्हीं शख्सियात के साथ मुज़ाकरात करने पर मजबूर थे जिन्हें वो कैदी बना कर लाए थे। यहाँ तक कि अमरीकी एजेंसी FBI को मतलूब तालिबान रहनुमा सिराजुद्दीन हक्कानी भी अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला मुकर्रर हो गए। इस पर बात करने के लिए गज़नफ़र अली साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, तारिक आफाक भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक, ज़रा ये बता दीजिए, क्या इन अहम रहनुमाओं के अलावा भी कुछ लोग हैं जो अमरीका को मतलूब हों या कैदी रहे हों और वो मौजूदा अफगानिस्तान के सेटअप में ओहदों पर फाइज हुए हों? जो मौजूदा काबीना है 33 अरकान पे मुश्तमिल, इसमें अगर आप देखें तो 14 अरकान तो वो हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है उसकी दहशतगर्दी के फहरिस्त उसमें वो शामिल हैं जी। FBI की उस पर जो ना ब्लैक लिस्ट जो ज़्यादा मतलूब है सिराजुद्दीन हक्कानी वो वज़ीर दाखिला बन गए हैं। इसके अलावा जो 5 इनके रहनुमा है जो गुआंतानामो में रह चुके हैं, जिनके नामों का आपने तज़किरा कर लिया था, इसमें जो ना नबी उमरी भी थे और उसमें जो ना मौलवी वासिक भी थे और खैरुल्लाह खैरख्वाह भी थे, ये तमाम लोग जो है ना अब ये कुल मिला के तकरीबन ये यानी 20 लोग बन जाते हैं जो ऐसे हैं कि जो अमेरिका की किसी न किसी जगह पे या तो उनको मतलूब थे या उनकी हिरासत में रह चुके थे, और ख़ुसूसन गुआंतानामो में जो लोग रह चुके थे। तो ये भी था मौला ज़ईफ़ ने तो अपनी किताब में भी तज़किरा किया था कि उनको भी जो ऑफ़र की गई थी कि वो उनके लिए जासूसी कर ले और वो अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकी मफादात है उसके लिए काम करना शुरू कर दे। लेकिन फिर अमेरिका उन्हीं लोगों के साथ मुज़ाकरात करने पर मजबूर भी हो गया था, और मजबूर होने के बाद अब जो अमूरी सेटअप आ गया है उसमें वजूद में, तो सबसे बड़ा यही सवाल उठता है कि क्या तालिबान के पास जो ना इन रहनुमाओं के हवाले के अलावा जो ना कोई ऐसे लोग नहीं थे कि जो मुख्तलिफ़ फ़नून में मुख्तलिफ़ उसमें जो ना हुनर में वो थे, तरबियत याफ्ता थे, और उनको जो ना बताया जाए। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं और जहाँ तक मैंने अपने जो मेरे ज़राए उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि ये चूँकि अबूरी सेटअप है तो इसमें आगे जाके इसमें रद्द यकीनन होगा, इसमें तब्दीली भी होगी, कुछ लोगों को निकाला भी की जाएगा और कुछ लोगों को जो ना फिर इसमें शामिल भी किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। गज़नफ़र साहब, सर जो कल कैदी थे आज वो अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं और अमेरिका इसीलिए मौजूदा अफगानिस्तान सेटअप पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ख्याल कर रहा है सर, लेकिन चीन तालिबान के साथ है सर, तो क्या आप देख रहे हैं आप अमेरिका को भी अब मानना होगा तालिबान हुकूमत को सर, तस्लीम करना होगा? तारिक साहब, मौजूदा अफगानिस्तान का सेटअप है सर, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार अमेरिका की जानिब से किया जा रहा है सर। अच्छा गज़नफ़र साहब, आवाज़ आ रही है सर, जवाब दीजिएगा। तारिक साहब देखिए किरण, इसमें सबसे पहले तो आपने तालिबान के वजूद को उस वक्त तस्लीम कर लिया था कि जब आपने कतर में उनके साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए थे। तो जब आपने उनके वजूद को तस्लीम कर लिया, अब वो इक़्तिदार में आ गए, इससे कतई नज़र कि वो ताकत के बलबूते पे इक़्तिदार में आए हैं या किसी जमहूरी प्रोसेस से तो वो कि नहीं आए जो इस बात का पैमाना बने कि जी उनको आवाम की तायद हासिल है या नहीं हासिल। लेकिन जिस तरीके से भी था उन्होंने इक़्तिदार अब जब हासिल कर लिया तो अब अमेरिका के पास जो ना वो कौन सा ऐसा जवाज़ होगा कि हम तालिबान की इस हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि उन पर जो प्रेशर था उस प्रेशर को तारुक के लिए उन्होंने यहाँ पे एक अबूरी सेटअप बना लिया और उस अबूरी सेटअप के ज़रिए आप वो मुल्क चलाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से जो है तालिबान का अब असल इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे ख़वातीन निकल के मुज़ाहरे कर रही हैं और जहाँ जिस तरीके से जो ना वहाँ पे ये मुतालबात सामने आ रहे हैं कि उस अबूरी सेटअप में जो ना ख़वातीन को नुमाइंदगी दी जाए। कल जो मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी तो उनका यही कहना था कि अभी तो अपना हमारी काबीना तो मज़ीद गज़नफ़र साहब का भी जवाब ले लेती हूँ तारिक साहब, क्योंकि वक्त बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म। साहब सर रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर, अब अमेरिका को तस्लीम करना पड़ेगा क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है इस सेटअप पर। सर आपने पहले अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि वो लोग जो गुआंतानामो बे में रहे हैं वो दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट,
और हक्कानी साहब जिनके ऊपर हेडमनी थी, उसका अमेरिका ने वादा किया था कि हम उनको रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट से और बैंड लिस्ट से निकाल देंगे। जब इतने बड़े बड़े वादे करके आपने अफगान और तालिबान को पॉलिटिकल गवर्नमेंट मान लिया, पॉलिटिकल मान लिया और उनके साथ मुज़ाकरात किए, तो फिर कौन सी हेसिटेशन रह जाएगी उनकी गवर्नमेंट को ना तस्लीम करने में? यही कहा गया था ना कि वो बाय फोर्स कब्जा ना करे काबुल पे, तो उन्होंने तो कब्जा नहीं किया। दूसरा कह रहे हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना लें। अभी भी अब इंक्लूसिव गवर्नमेंट क्या आएगी? वहां पे दूसरी और कोई सियासी पार्टी तो है नहीं, एक तालिबान ही है जो इस वक्त गवर्नमेंट मेकिंग की पोजीशन में। अब वहां पे आपको पता है कि पश्तून जो है वो अफगानिस्तान के अंदर 45% बिल्कुल ठीक है सर, आपकी जो बहुत बहुत शुक्रिया।